हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस समय थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए ब्लॉग ना रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए सो सॉरी। और इस समय जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं किचन में हूँ, तो अभी कुकर की सीटी आएगी तो उसके माइंड मत करिएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, शायद उसको एडमिट कराना पड़े, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। और रिकॉर्ड करने काम तो सारे होते हैं, पर रिकॉर्ड करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा आप लोग। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और देखिए मॉर्निंग का टाइम था, कितने सारे कपड़े थे धुलने के लिए, तो वही सारे कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं। देखिए नीचे से ऊपर तक धुल मैं रही हूँ, फैलाव हो रही है। और उसके बाद कुछ काम था तो फिर मैं मम्मी घर गई थी, तो जाते समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये देखिए बहन लोग सब लोग, परी लोग सब लोग मस्ती कर रही थी और ये कहते मुझे ना रिकॉर्ड करो। उसके बाद मेरी परी का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो हमने चलो उसके कपड़े भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ भी मुसीबत है पर बच्चों के लिए तो बच्चों खुशी भी एक तरफ देखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे वो छोटी हुई है। और उसके बाद देखिए मैं वापस आई तो सरसों के पीले पीले खेत दिखे, तो मैंने चलिए आपके साथ भी रिकॉर्ड कर दिखा दूँगा आपको भी, आप जब देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं खेत ये वापस लौटे रास्ते का व्यू था। और हमारे तरफ सब गांव है तो सब खेत खेत ही नज़र दूर तक आते हैं। और ये देखिए बाबू लेटी हुई है, देखिए कितनी तो पतली सी हो गई है, एकदम परेशान सी होने लगी। और ये देखिए परी खाना खा रही बैठी है यहीं पे है। और फिर ये शाम का टाइम था, तो वही 3-4 बज रहे होंगे, तो ये कपड़े उतार रही थी, खुशी कपड़े बहुत सारे थे और मैं अपने बालों में तेल लगाई थी, भाभी ये सब्जी छील रही थी बैठी। और सिर में था दर्द हो रहा था, कुछ कहने को नहीं, तो मैं इसमें सरसों का तेल ही लगाती थी, मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, उससे दर्द खत्म हो जाता है। तो वही सरसों का तेल लगा रही थी बैठ के, और भाभी से बात भी करी थी। और देखिए बहुत शैतानी कर रहा है, कुछ करता रहता है, दिन भर शैतानी करता रहता है, तो उसको भी भाभी डांट रही थी कि तुम शैतान सीधे नहीं बैठते। और देखिए कुछ लेके जा रहे थे, उस रास्ते में पटक देता है तो पूरा फैल जाता है। तो अभी देखिए उसी को डांटने लगी हैं कि तुम बहुत शैतानी क्यों करते हो, लेकिन लड़का मानने से रहता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं है। ठीक है यार, बच्चे हैं तो सब शैतानी भी चलती हैं, बच्चों में ही शैतानी होती है। बच्चों के जब बच्चे हैं तो एक बच्चे के लिए मैं इतना परेशान हूँ। और परी का बर्थडे भी 30 तारीख को है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन मैं सब कपड़े तो ले ही आती हूँ। घर में बच्चे बच्चे तो केक काट लेंगे कम से कम। अब की तो बहुत कुछ सोचा था, इस बार मैंने प्लान बनाया था कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि बाबू की दिक्कत की वजह से उसको भी रोज़ एडमिट के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं। और ये पीछे जा रही हूँ मैं। और चलिए, कैसे हैं आप लोग? और अब टाइम है 3:30 बज रहा है, और मैं अब आपसे आके बात कर रही हूँ। सुबह से इधर उधर काम में लगी थी, और करने क्या आई हूँ पीछे बेलपत्ती तोड़ने। और पीछे दिखाती हूँ, भाभी आ रही। और ये देखिए जराकुश का पेड़ है, हम दिखा रहे हैं आपको। और ये करी पत्ता का पेड़ है, और ये नीम का पेड़ है, पीछे लगे हुए सारे हैं जराकुश। और ये बेल पत्री का पेड़ है। और उसके बाद फिर मैं किचन की थोड़ा क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि बच्चों में भागम भाग हो जाते, डिब्बे इधर उधर हो गए थे सारे, तो मैंने डिब्बों को अरेंज कर लूँ। और तो वही डिब्बे ऊपर के जो इस मसाले वाले डिब्बे हैं वो सबको अरेंज कर रही थी, जहाँ के तहाँ रख रही थी। सब सामान फैल गया था इधर उधर, समझ में ही नहीं आता कि कब कैसे समेटें, लेकिन उन्होंने कहा चलो अभी 10-15 मिनट टाइम है, नहाने चाहिए, तो उससे पहले मैं उसको समेट लेती हूँ। और नीचे मैंने दिखाया ना, पर्दे के पीछे भी बहुत सारे डिब्बे पे रखे रहती हूँ मैं, तो वहाँ पे रोज़ झाड़ू पोछा नहीं हो पाता, रोज़ डिब्बे कहाँ हटा पाओ, तो वही इनको हटा के सब झाड़ू निकाल ले रही थी। मैंने कहा जब झाड़ू लगा रही तो कायदे से पोछ ही लेती हूँ डिब्बों को, थोड़ा अरेंज भी कर दूँगी। तो हाथों हाथ इनको पोछ भी ले रही हूँ, पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि हाँ गंदगी हटा रही हूँ, गंदगी वैसे होती नहीं, लेकिन हाँ जो थोड़ी बहुत होती है वो वही निकाल दे रही हूँ। और डिब्बों को भी पूछ लूँगी साथ में, तो साफ़ हो जाते हैं। कभी कभी कर लेना चाहिए बीच बीच में, तो इससे डर नहीं लगता है। और ये भी पता चलता है घर में कोई सामान है ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता है कि ख़त्म हो रहा है कि नहीं है, लेकिन जब साथ में साथ काम करते रहो तो उसका पता भी चलता रहता है कि घर में क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या कमी है, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। और घर में तो सब काम दिन भर चलते रहते हैं, लेकिन क्या करूँ, बस आप लोग मेरी दुआ करिएगा मेरे बाबू के लिए, मेरे बाबू बस जल्दी ठीक हो जाए। मैं अपने बाबू के लिए बहुत टेंशन में हूँ। और आज मेरा ब्लॉग जाएगा, आज भी इसकी कल जांच हुई थी, इसकी रिपोर्ट आज लेने जा रही हूँ, और आज भी इसका ब्लड टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट कल मिलेगी, और कल परी का बर्थडे है। अब समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बताइए कि मैं कैसे क्या करूँ। दोनों बच्चों की खुशियाँ देखनी, वो भी छोटी है, अभी 6-7 की है, पर उसको भी देखना पड़ता है और बाबू को भी देखना पड़ता है। अब माँ होने नाते दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, करूँगी भी, देखते हैं क्या होता है। जहाँ वैसे तो डॉक्टर ने कल को एडमिट के लिए बोला है, पर देखती हूँ कल नहीं कराऊँगी, परसों करा लूँगी, क्योंकि एक दिन और उनसे थोड़ा टाइम ले लूँ, क्योंकि माँ माँ ही होती है, और चाहे कितना भी कोई कुछ कर ले, पर माँ की जगह कहाँ कोई ले पाता है, बच्चे माँ सब खुश रहते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। और बहुत दिन से आप लोगों को अच्छे से ब्लॉग भी नहीं मिल पा रहे, क्या करूँ यार, मजबूरी आप समझ सकते हो।
और कंटिन्यू ब्लॉग बन भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी भी यहाँ काम तो सारे करती हूँ लेकिन रिकॉर्ड करने की फुर्सत नहीं होती। लगता है कि फटाफट काम निपट जाए फिर आगे काम देख लो, और रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, तो वो नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए सो सॉरी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम मौका हमको भी दीजिए। बड़े बड़े यूट्यूबर सभी लोग मौका देते, कभी कभी छोटे मोटे यूट्यूबर को भी मौका देना मिलना चाहिए, तभी तो उनका हौसला बढ़ता है। इतना इंसान मुसीबत में आपके लिए ब्लॉग बनाता है और कोशिश करता है, तो थोड़ा सा मन करता है कि हाँ आप लोग भी करिए। उसके बाद देखिए बस ये सिंगड़ा था सब वो साफ़ कर दे रही सारी, जो भी ये इसको क्या बोलते, स्लैब बोलते, स्लैब को पूरा साफ़ कर दिया मैंने है, और बस फिर धुलाई कर दे रही हूँ। क्योंकि इसके बाद साफ़ करने के बाद मन पोछे से कुछ काम चलता नहीं है। तो अभी इसमें किचन में टाइल्स लगी नहीं, तो ज़मीन खिरखिरी सी है, तो पोछा नहीं समझ में आता है, धूल जम जाती है, तो धुलाई कर दो सही रहता है। तो वही मैं हाथों हाथ धुलाई भी कर दे रही हूँ। और धुलाई करने के बाद फिर नहाने जाना है। तो देखिए किचन बाथरूम में कितने सारे कपड़े हैं, इनको सब कपड़े भी नन्नू लोग हॉस्पिटल से उनको सबको लेके आई थी और वहाँ गए थे, तो वहाँ से सब कपड़े गंदे थे। इससे मैं डर लगता है चक्कर में सारे कपड़े में धुल के फैला दिए हैं। और शाम है, मशीन धुल तो हाथ से दिए थे, सूख जाएंगे रात भर में, नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे, लेकिन काम जितने जब हो जाता है तो लगता है कि हो गया, सुकून है। और आज इतना ही सा मेरा ब्लॉग था, और उसके बाद मैं शाम की पूजा दिया बाती कर ले रही हूँ। और छोटा ही सा ब्लॉग था, पर क्या करूँ, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग तो मेरे अपने हैं, अगर आप लोग समझेंगे तो कौन समझेगा। आप लोगों से सारी बातें कर भी सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं पूजा भी कर रही हूँ, तो वो भी सुकून से नहीं कर सकती हूँ। अभी नन्नू आपको दिखे कि भागते भागते ये देखिए आ रही है, भाग भाग के, एकदम छोड़ती ही नहीं। जब से इसको बीमार पड़ी है तो इधर कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और बस पूजा करने के बाद मैं जा रही हूँ रूम में। थोड़े बहुत कपड़े इधर देखिए भाग रही इधर उधर है कि मतलब गोदी ले लो उसको। और चलिए ठीक है फिर, मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ, बस कमरे तक क्लीनिंग कर दूँ। ओके बाय।